अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू लाइट ऑफ विजडम। लास्ट वीडियो में हमने हज़रत उमर और अलेक्जेंडर द ग्रेट की फतूहात के बारे में बात की थी और ये कंपैरिजन भी किया था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अलेक्जेंडर में से कौन एक ग्रेट लीडर कहलाने के लायक है। ये कंपैरिजन किसी भी मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि हज़रत उमर और अलेक्जेंडर की एबिलिटी की बुनियाद पर किया गया था। आज इस वीडियो के पार्ट 2 में हम हज़रत उमर और अलेक्जेंडर की बनाई हुई हुकूमतों के बारे में फर्दर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का फतह किया हुआ इलाका 17 लाख मुरब्बा मील था और हज़रत उमर का 22 लाख मुरब्बा मील। इन फतूहात के साथ साथ हज़रत उमर ने इस्लामी रियासत के क़याम के लिए जो सिस्टम्स बनाए उनकी मिसाल आज भी इस दुनिया में फॉलो की जाती है, जिनमें से चंद ये हैं। आपने बूढ़ों, नादारों, मोहताजों और बेवाओं का माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया ताकि उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो सके। यही सिस्टम आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और तमाम बड़े मुल्कों में राइज है, जिस वजह से इन मुल्कों में गुर्बत कम और लोगों में खुशहाली पाई जाती है। नंबर 2, हर पैदा होने वाले बच्चे का वजीफ़ा भी आप ही ने पहली बार मुकर्रर किया। इस सिलसिले में एक वाक़या बहुत मशहूर है जो कि कुछ इस तरह से है। एक बार आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात को भेस बदल कर गश्त कर रहे थे ताकि लोगों के हालात मालूम कर सके कि एक घर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आपने उस औरत से मालूम किया तो पता चला कि वो अपने बच्चे को दूध के बगैर सुलाने की कोशिश कर रही थी और वो भूख की वजह से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। आपने वजह मालूम की तो औरत ने जवाब दिया कि हज़रत उमर ने उन बच्चों का वजीफ़ा मुकर्रर नहीं किया जो शीर ख्वारगी की उम्र में हो, इसलिए मैं इस बच्चे का दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इसका वजीफ़ा मिल सके और मेरा गुजारा आसानी से हो सके। ये सुनकर हज़रत उमर खामोश हो गए और अगली सुबह होते ही आपने ऐलान कर दिया कि जो बच्चा भी इस्लामी रियासत में पैदा होगा उसका वजीफ़ा पहले दिन से ही मुकर्रर कर दिया जाएगा। आज भी दुनिया के तमाम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में हर पैदा होने वाले बच्चे का वजीफ़ा डे 1 से ही तय कर दिया जाता है। अब आप इसको हज़रत उमर की विस्डम कहें या दुनिया को दिया जाने वाला तोहफा या फिर सदका जारिया, हकीकत तो ये है कि यह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ही कायम करदा निज़ाम है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ही फ़ौजी छावनियाँ बनाई और पुलिस फोर्स इंट्रोड्यूस करवाई और उनको शहर से अलग जगह पर कायम किया और दोनों की अलग अलग ड्यूटीज़ भी बनाई। यही चीज़ आज भी फॉलो की जाती है। हर मुल्क की फ़ौज का ट्रेनिंग सिस्टम शहर से अलग जगह पर मौजूद होता है और उनके ऑफिसेज भी। फ़ौज की जिम्मेदारी मुल्क की हिफाजत, जबकि पुलिस की जिम्मेदारी शहर में अमन व सुकून कायम करना होता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बैतुल माल भी कायम किया जिससे हुकूमत के खर्च पूरे किए जाएं। यही बैतुल माल आज भी हर मुल्क में कायम है, बस इनके नाम मुख्तलिफ हैं। हर मुल्क में सड़कें इसी बैतुल माल से बनती हैं, स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स कायम होते हैं और गवर्नमेंट मुलाजमीन को सैलरीज पे की जाती है। आपका सबसे बड़ा सिस्टम जस्टिस सिस्टम का क़याम है जिसमें किसी भी जुर्म से माफ़ी नहीं पाई जाती थी, मगर अफसोस कि ये अनकॉम्प्रोमाइज सिस्टम आज की दुनिया फॉलो नहीं कर सकी, जबकि हज़रत उमर के इस जस्टिस को मानने वाली तारीख आज भी मौजूद है। जिन इलाकों को आपने फतह किया वहाँ के लोगों को मुकम्मल अमान दी और चूँकि उनके ज़िम्मे जो मुसलमान नहीं थे ज़कात लाजिम नहीं थी तो उसके बदले में जिज़िया, जो कि एक लो टैक्स था, नाफिज किया और इस जज़िये के बदले में उनकी जान और माल की मुकम्मल जिम्मेदारी मुस्लिम हुकूमत के ज़िम्मे आयद हुई। आपने ही एक सल्तनत को सूबों और शहरों में तकसीम किया ताकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से देखा जा सके। इस्लामी कैलेंडर की इंट्रोडक्शन भी आप ही के थ्रू हुई और मजलिस शोरा भी आप ही के ज़माने में बनाई गई ताकि खलीफा वक्त को दानिशमंद लोग अहम मशवरों से नवाज सकें। अब हम दूसरी तरफ अलेक्जेंडर द ग्रेट की फतूहात और सिस्टम का जायज़ा लेते हैं। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अलेक्जेंडर एक बादशाह का बेटा था जिसे दुनिया के अजीम उस्ताद और जंगी तरबियत हासिल हुई और वो एक तरबियत याफ्ता आर्मी के साथ अपनी फतूहात के लिए निकला और 10 साल के अरसे में हज़रत उमर की तरह उसने भी कोई जंग हारी नहीं, मगर वो अपनी आर्मी के साथ बहुत ज़्यादा सख्त था और अपना कोई ऑर्डर ना मानने वालों को मौत की सज़ा से कम नहीं देता था। मकदूनिया से लेकर इंडिया तक का इलाका फतह करने के बाद और तकरीबन 70 शहरों को उसने अपने नाम से नवाजा, एक को अपने घोड़े के नाम से, मगर उनमें से किसी भी शहर को और किसी भी हिस्से को वो अपनी सल्तनत नहीं बना सका। इसकी एक वजह उसकी तवज्जो में कमी भी थी।
کیونکہ ہسٹری اس کو ایک بہت بڑا شرابی مانتی ہے اور شراب نوشی کو ہی اس کی وقت سے پہلے موت کی ایک وجہ مانا جاتا ہے۔ الیگزینڈر کی ڈیتھ کے فوراً بعد اس کے فتح کیے ہوئے علاقے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئے اور ہر حصے نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس لیے آج دنیا کے کسی بھی حصے میں الیگزینڈر کا بنایا ہوا ایک بھی اصول قائم نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ریاست کسی بھی طرح سے قائم و دائم ہے، جبکہ حضرت عمر کے بنائے ہوئے اصول اور سسٹم آج بھی جاری ہیں اور تا قیامت جاری رہیں گے، کیونکہ جسے اللہ عروج دے اسے کوئی زوال نہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔